कोई नहीं। आज की प्रेस वार्ता जिस मुद्दे के लिए आमंत्रित की गई है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मेरे साथ आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे पीसीसी के प्रवक्ता जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, एआईसीसी के सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व विधायक जुबैर खान साहब, एआईसीसी के सचिव यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर जी, रोहित जी एआईसीसी के सचिव, और हम सब आपके बीच में दो तीन बातें कहने के लिए आज हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इतने भारी संकट के समय में जब संक्रमण फैल रहा है, तो आज इस बात की स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है जो मुद्दा कई दिनों से सुर्खियों में है। देश में लॉकडाउन होने के बाद लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई बहन अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और आज भी फंसे हुए हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई, तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि कोई भी श्रमिक देश के किसी कोने में भी होगा, उसको घर वापस जाने का, रेल का किराया, भाड़ा खर्चा जो भी होगा, उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के बाद कुछ हलचल मची केंद्र सरकार में, लेकिन उसके पहले ना तो रेल यात्रियों के लिए ना बस यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी। और ये बात सच है, आज भी श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविज़न और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए एआईसीसी की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के डंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबैर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है। हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था। और जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूँ प्रताप सिंह जी जरा एक बार लोगों को बता दीजिए क्या असलियत थी बसों के बारे में। आपने पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखी है। हकीकत ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर बहुत
जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोड़ी कर रहे हैं, और अच्छा काम करने वालों को मैं तो कहता हूँ, मैं खुद धन्यवाद देता यूपी सरकार का। अगर वो बड़ा मन रखकर प्रियंका गांधी जी द्वारा दी गई बसों को स्वीकार करते, धन्यवाद करते, मैं समझता वो सरकार का सही तरीके का काम करने का तरीका होता। लेकिन उन्होंने तिलमिला के इस प्रकार का व्यवहार किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, केस दर्ज कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, गतिरोध पैदा कर दिया। ये इस संकीर्ण सोच का परिचय है। इसलिए जरूरी था हम लोग बताएं कि बसों पर जो राजनीति हो रही है इसको विराम लगना चाहिए, दुनिया को पता हो, देश के लोगों को जानकारी मिले कि हम लोगों ने सच्चे भाव से मानवता की दृष्टिकोण में रखते हुए इन बसों का इंतजाम किया था, कोई राजनीति नहीं करी थी। हमने आज मदद करी है, कल भी करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे लखनऊ में उनको गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आज उन लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की बजाय जो श्रमिक आज भी तड़प रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, आपने जानबूझकर अपनी जिद के कारण मदद लेने से मना किया और राजनीति करते हुए आक्रामक रवैया अपनाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति। वो बड़ा दुर्भाग्यवश है। आज ऐसे नाजुक समय में हम लोगों को बड़ा मन रखकर सकारात्मक सोच के साथ काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अगर आप में से किसी की कोई सवाल हो तो जवाब देने की हाजिर है। ये चर्चा ही क्यों हो रही है? कितनी हजारों लाखों बसें आ जा रही होंगी, लेकिन इसी यूपी बॉर्डर पर ही 1000 बसों को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? स्पष्ट रूप से वो सहन नहीं कर पा रहे कि हम लोगों ने एक सकारात्मक पहला कदम बढ़ाया है। और जहाँ तक बिलों की बात करें, जितेश पूछ रहे 2, 5, 10 लाख रुपये की बात नहीं है। इतना पैसा दानदाताओं ने दिया है, देश के हर नागरिक ने कंट्रीब्यूट किया है, पीएम रिलीफ फंड में किया है, सीएम रिलीफ फंड में किया है। पैसे की देश में कोई कमी नहीं है। नीयत अच्छी हो, पारदर्शिता हो, सारे काम हो जाएंगे। कोई बिल देना लेना बाद की बात है, पहले लोग तो बचे। संक्रमण आज भी फैल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने को 31 तारीख को आज भी संक्रमण फैल रहा है, और मुझे चिंता है कि संक्रमण गाँव में ना फैले। क्वारंटाइन ढंग से हम लोग कर सके पूरे देश भर में। तो ये सारे जो बयानबाजी कर रहे हैं सरकार में बैठे लखनऊ से लोग, ये सब पानी फिर जाएगा। इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना हम काम करेंगे, नहीं होगा और कर लेंगे। कोई बिल की, पैसे की, डीजल की, बसों की कोई चर्चा ही नहीं। आज तो जान बचे, लोगों का जीवन जो आज आप समझ सकते हो, जो 60 दिन से घरों से दूर है, सर पर छत नहीं है, पेट में खाना नहीं है, बच्चे बुजुर्ग सब पैदल चल रहे हैं, किसका दिल नहीं पसीजेगा? उस ऐसे नाजुक मौके पर हम राजनीति अगर करते हैं, कोई भी अगर करता है तो गलत करता है। हमने सिर्फ स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि बसें नहीं हैं, छोटी हैं, टूटी हैं, ये है वो है। तो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, फाइल लेकर आए, आप लोग देख लीजिए, ताकि पब्लिक को पता रहे कि हमने निस्वार्थ भावना से, ईमानदारी से जो किया था, वो कहा था, वही हमने करके दिखाया। एक बात